मॉर्निंग गाइस, आपका इस नई वीडियो में और इस नए डे में स्वागत है। इस वक्त मैं हूँ खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट, जिसे बहुत लोग लैंड ऑफ कामा सूत्रा भी कहते हैं। बट एक बात मैं बोलना चाहूँगा यार, जो यहाँ के आर्किटेक्चर है, जो यहाँ की मंदिरें हैं, सिर्फ कामा सूत्रा नहीं है। लगभग 10% कामा सूत्रा है एंड 90% हिंदू संस्कृति को, हिंदू सभ्यता को दिखाया गया है। यहाँ पे लगभग आपको 85 मंदिरें, टेम्पल्स थे, जिन्हें 1900 और 900 से लेकर 1300 तक बनाया गया। उसके बाद मुग़ल राज चालू होने के बाद यहाँ पे अब केवल 25 मंदिर बचे हैं। इन मंदिरों को 3 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे वेस्टर्न ग्रुप, ईस्टर्न ग्रुप एंड सदर्न ग्रुप। आपको लगभग हर ग्रुप में मंदिरें मिल जाएंगी, आर्किटेक्चर मिल जाएंगी, और हर मंदिर का एक अपना इतिहास है, एक अपनी सभ्यता है। और आपने जैसे देखा होगा, हमने गाइड हायर किया है। वी आर 5 पीपल्स, हम लोग 5 लोग हैं। तो हम लोग ने एक गाइड हायर किया है, उनके थ्रू हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं पूरा मंदिर, टेम्पल्स। अभी इस वक्त मैं हूँ वेस्टर्न ग्रुप में, फिर हम लोग जाने वाले हैं ईस्टर्न ग्रुप, दैन सदर्न ग्रुप। तो आपको मेरे ख्याल से वीडियो अच्छी लगेगी आगे जाके, क्योंकि आपको हर मंदिर का अपना इतिहास बताया जाएगा। और हाँ, यहाँ पे जो कामा सूत्रा के पोजेस हैं, वो उसके बारे में भी क्यों बनाए गए हैं, क्या कारण था, क्यों इस तरह की चित्रकारी की गई है। 1000 साल पहले इस तरह की चित्रकारी की गई है। तो सोचो, इतनी बारीकी से काम हुआ है यहाँ पे कि हम लोग आज के ज़माने में सोच नहीं सकते कि उस ज़माने में इतनी बारीकी से काम हो सकता था। तो आपको इस वीडियो में ये सब चीज़ें देखने मिलेंगी, मेरे थ्रू नहीं, मेरे थ्रू, बट यहाँ के जो जानकार हैं, जिनसे हम गाइड ले रहे हैं, गाइड जो है यहाँ के कमलेश जी, उनके थ्रू, उनसे भी मैं आगे आपसे मिलवाऊँगा। उनका नंबर भी मैं शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप अगर आते हैं खजुराहो तो आप उनके कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ का मैं चार्जेस बता दूँ, यहाँ पे आपको एंट्री 40 रुपये चार्ज है। आप यहाँ पे ट्राईपॉड नहीं लेके आ सकते। अगर आप ट्राईपॉड लेके आएंगे, आपको बाहर गेट पे जमा करना होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस वक्त मैं मोबाइल हाथ से व्लॉग बना रहा हूँ, ट्राईपॉड मेरा जमा है, तो ध्यान रखिए। क्या आपको पता है भगवान शिव के 4 प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो पहला स्थल है काशी, दूसरा गया, तीसरा केदारनाथ, और चौथा स्थल खजुराहो है, माना जाता है। खजुराहो माना नहीं जाता, खजुराहो है। तो भगवान शिव के 4 स्थलों में से एक स्थल में पहुंच चुका हूं, खजुराहो, और जल्द ही बाकी 3 स्थल भी करेंगे। यहाँ पे हर मंदिर का नाम भगवान के नाम पे रखा गया है। मतलब जैसे आपको मिल जाए कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया का मतलब होता है गुफा, जिसे गुजराती में कहा जाता है। तो ये मुझे गाइड ने बताया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। लक्ष्मणा टेम्पल मिल जाएगा आपको, चित्रगुप्त टेम्पल मिल जाएगा, देवी जगदम्बा टेम्पल मिल जाएगा। लक्ष्मणा टेम्पल या लक्ष्मण टेम्पल लक्ष्मण जी के नाम पे नहीं रखा गया है। ये यहाँ के राजा थे यशोवर्मन लक्ष्मण एंड धंगा, उनके नाम पे ये, उन्होंने मंदिर बनवाया था, तो उनके नाम पे ये मंदिर का नाम रखा गया है। और यहाँ पे आपको 8 मंदिर भगवान शिव के नाम पे मिल जाएंगी, लगभग 5 मंदिर आपको भगवान विष्णु के नाम पे मिल जाएंगी, और एक मंदिर आपको भगवान सूर्यदेव गणेश जी के नाम पे मिल जाएंगी। और हर मंदिर की शुरुआत भगवान गणेश से होती है। तो उस टाइम पे इतनी बारीकी का ख्याल रखा गया कि नहीं, हमें भगवान गणेश से इस हर मंदिर की शुरुआत करनी है। तो मुझे लगता है यार, हमें इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, अपनी हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता को। इसलिए मैं खजुराहो आया, मुझे देखने की बड़ी इच्छा थी। मैं सोचा आपको भी दिखाऊं, आप भी अगर इंस्पायर होकर आ सके तो प्लीज़ आइए, क्योंकि इन अद्भुत नज़ारों को, इन अद्भुत मंदिरों को और अद्भुत कलाकृतियों को देखकर मन अभिभूत हो गया यार।
बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे लगभग जो वेस्टर्न टेम्पल के अंदर मूर्तियाँ हैं सब खंडित है। तो हिंदू संस्कृति में खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती, इसलिए यहाँ पे कोई पूजा अर्चना नहीं होती। बाजू में ही जस्ट मतंगेश्वर महाराज का स्थान है, वहाँ पे पूजा अर्चना होती है, जो इन मंदिरों से अलग रखा गया है। तो ये अपन लोग जहाँ पे खड़े हुए हैं, ये खजुराहो के नाम से जाना जाता है। खजुराहो, ये इस एरिया में चारों तरफ टेम्पल ही टेम्पल हैं, पैलेसेस वगैरह नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो डायनेस्टी है, वेरी फेमस डायनेस्टी, जिसका नाम था चंदेला। चंदेला डायनेस्टी का जो कैपिटल था वो था कालिंजर। 100 किलोमीटर दूर पड़ता है यहाँ से कालिंजर। अभी भी पैलेसेस वगैरह हैं, फोर्ट है। सेकंड कैपिटल आता है महोबा, 65 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहाँ आलाऊ दल की कहानी आपने अगर सुनी हो तो वो महोबा से ही आती हैं। और महोबा चंदेलों का कैपिटल रहा है, तंत्र और योग क्रियाओं का केंद्र रहा है महोबा। उन्हीं के इसके बाद आता है खजुराहो। खजुराहो थर्ड कैपिटल था, बट इज द रिलीजियस प्लेस एंड कल्चर सेंटर था ये। यहाँ पे 85 टेम्पल बनाए थे चंदेल राजाओं ने। तो एट द प्रेजेंट ओनली 25 टेम्पल बचे हुए हैं। 85 उस समय थे, अभी 25 क्यों बचे हुए, इसका भी एक रीज़न है। क्योंकि टेम्पल 9 to 11 सेंचुरी में बने थे, अबाउट 1000 ईयर ओल्ड। उस समय चंदेल राजा पावरफुल थे, उन्होंने टेम्पल का निर्माण करा 85 टेम्पल का। इसके बाद करीब 400 साल एरिया पूरा कवर्ड हो गया था जंगलों में, क्योंकि वो यहाँ रहते नहीं थे। रहते कहाँ थे? कालिंजर 100 किलोमीटर दूर। बीच में जो मुस्लिम साम्राज्य आया, मुस्लिम ने अटैक शुरू किया, मंदिर को तोड़ना शुरू किया, तो उनकी जो फैमिली वहाँ रहा करती थी, उन्होंने यहाँ पर आना बंद कर दिया। आना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि उनको लगा कि अगर मुस्लिम साम्राज्य को पता चल जाएगा कि यहाँ पे टेम्पल हैं तो तोड़ देंगे। लेकिन वहाँ पे जब गजनी वगैरह ने और वरी वगैरह ने वहाँ पे आक्रमण किया, जब आक्रमण किया तो वहाँ पे उनके आक्रमण करने के बाद कुछ सैनिक यहाँ पे आ गए थे, तो कुछ टेम्पल उनके सैनिकों द्वारा तोड़े गए। उनके पास कम समय होने की वजह से सारे टेम्पल नहीं तोड़ पाए और कुछ टेम्पल की मूर्तियाँ तोड़ दी गई, और इसलिए टेम्पल कुछ बचे हुए हैं। और जब 400 साल तक कवर्ड रहा जंगलों, तो उनकी पीढ़ी जो होती है, जनरेशन, उनको भी पता नहीं था कि यहाँ पे टेम्पल हैं, तो इसलिए कवर्ड हो गए थे जंगलों। 1838 में अंग्रेज़ों ने इसको खोजा था। अंग्रेज़ का नाम था T.S. वॉटन फ्रैंकलिन। जो अंग्रेज़ था, एक पेशे से इंजीनियर था, वो आया था यहाँ पे। उसने टेम्पल देखे, बड़े सुंदर टेम्पल लगे, लेकिन सारे टूटे पड़े थे, प्लेटफॉर्म टूटे हुए थे। तो उसने वो वापस चला गया। वापस जाने के पूरी टीम के साथ आया, उसने रेनोवेशन का काम किया। यहाँ पे जो सबसे पहले पैसा लगा था वो लगा था पन्ना नरेश एंड छतरपुर नरेश, जो यहाँ पे रियासत रही हैं राजाओं की, उनका पैसा लगा। इनको रिनोवेटेड किया गया, मेंटेन किया गया। मेंटेन करने के लिए इसको डिसाइड किया कि इसको पहचान कैसे दी जाए। तो सेंटर खजुराहो को लेकर इनको डिवाइड किया गया 3 ग्रुप में, वेस्टर्न, ईस्टर्न, सदर्न। तो वेस्टर्न ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर करीब 11 टेम्पल हैं। ऑल टेम्पल डेडिकेटेड विष्णु शिवा टेम्पल है, उसमें आपको कोई टेम्पल में पूजा होती हुई नहीं मिलेगी, क्योंकि टेम्पल की मूर्तियाँ टूटी हुई हैं, खंडित है। एक सामने जो टेम्पल देख रहे हैं, ओरिजिनल प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ टेम्पल। देखिए राइट साइड में आपको हॉर्सेस वगैरह दिख रहे होंगे, ये ओरिजिनल प्लेटफॉर्म। लेकिन ये दोनों प्लेटफॉर्म रिनोवेटेड हैं। जिस पे आप बैठे हुए हैं, एक ग्रेनाइट से बना हुआ है, लेकिन पूरे टेम्पल सैंडस्टोन के बने हुए हैं, बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। इसके ऊपर जो कार्विंग दिखाई गई, ऐसे लगता है जैसे लकड़ी में इसको डिजाइन किया गया हो। छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बनाया, पीस बाई पीस नीचे बनाए, उसका ब्लॉकिंग सिस्टम से इसको लगाया, एक ब्लॉकिंग लाइक पजल सिस्टम से। इस तरह से टेम्पल का निर्माण हुआ। और टेम्पल ब्लॉकिंग सिस्टम से हैं, इसलिए अर्थक्वेक वगैरह में इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं होते हैं, क्योंकि ये लिटिल बिट मूव कर जाते हैं। सेकंड थिंग, इस खजुराहो के राउंड द टेम्पल आपको काम से संबंधित मूर्तियाँ मिलेंगी। कामुक मूर्तियाँ मिलने का कारण क्या है, इसमें टेम्पल में आकर मूर्तियाँ क्यों बनी हुई हैं, इसकी भी कई राइटर ने अलग अलग राइट किया, अलग अलग लिखा है। तो इसमें जो बताते हैं कि 1000 साल पहले जो यंग जनरेशन होती थी, यंग जनरेशन का एक मैटर रहता था कि काम करना, तो उस समय सोल्जर सबसे ज़्यादा होते थे, क्योंकि लड़ाइयाँ हुआ करती थी राजाओं के यहाँ। सोल्जर्स की जो यंग जनरेशन सोल्जर्स बन जाती थी। सोल्जर्स को लंबे समय तक जंगलों में रहना पड़ता था, लड़ाइयाँ करना पड़ता थी। तो जो काफ़ी लंबे समय तक जंगलों में रहते थे, वो जब रिटर्न वापस आते थे, तो क्या होता था, उनको ये लगता था कि अपन वापस तो आए हैं, लेकिन अपन गृहस्थ जीवन में जाएंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। गृहस्थ जीवन में आएंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया,
उन्होंने ये सोचा कि भाई एक काम करते हैं, अपन वापस जाके फिर जंगल जाते। तो वो गृहस्थ जीवन को छोड़ रहे थे, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। वो सोल्जर जंगल जाके फिर तपस्या करते थे, पूजा करते, उनको लगता है कि इसके द्वारा ही मोक्ष मिलेगा, ना कि गृहस्थ जीवन से। तो लोग गृहस्थ जीवन को छोड़ के गृहस्थ वनप्रस्थ को ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। तो राजा ने देखेगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे पॉपुलेशन डेवलप होगी, और समझाने के लिए कोई साधन नहीं था। साधन का मतलब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन ये बातें जो काम से संबंध मूर्तियाँ हैं, कामिक मूर्तियाँ, अपन आपस में बात करते थे, लोग कहते क्या बता रहे हैं। तो उस समय समझाने के लिए कोई साधन न होने की वजह से उन्होंने धर्म से जोड़ दिया। धर्म से जोड़ने का मतलब ये है कि लोग धर्म से इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि जो चीज़ धर्म से जोड़ देते थे लोग मानने लगते थे। लोग मानने लगते थे। और क्या, जैसे एग्जाम्पल आज का ले लीजिए, अगर किसी की बलि देते हैं अपन, बाज़ार में बकरा या मुर्गा काटते हैं तो लोग कहते हैं ये पाप कर रहा है, बूचड़ खाना मचा रखा है। लेकिन वही काम देवी जी के मंदिर में जाके आकर मुर्गे को काटते हैं और कहते हैं अपन बलि दे रहे हैं, तो सभी लोग कहते हैं इसने बड़ा अच्छा काम किया है, इसने बलि दी है, इसको ज़रूर इसका काम पूरा होगा। तो जगह की कीमत होती है, ना कि मैटर की। तो वो उनने धर्म से जोड़ दिया और टेम्पल को 4 कॉन्सेप्ट दिए। सब जानते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो टेम्पल का जो कॉन्सेप्ट है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर जो टेम्पल के ऊपर बने, आप जहाँ भी कामुक मूर्तियाँ देखें उसके लेफ्ट एंड राइट साइड लोग म्यूजिक बजाते हुए, डांस करते हुए दिखेंगे, क्योंकि इस चीज़ को हाईलाइट करना था, इस चीज़ को आगे बढ़ाना था, लोगों को बताना था पार्ट ऑफ द लाइफ कि जीवन का एक ऐसा हिस्सा। लोगों को ये समझ आ रहा था कि अगर हम मैरिज लाइफ में जाएंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। उनको लगता था ये नर्क का दरवाज़ा है, मतलब ये माया मोह है, इसमें जाएंगे तो मोक्ष नहीं मिलता। उस कॉन्सेप्ट को हटाने के लिए लोगों को बताया गया कि पार्ट ऑफ द लाइफ, इसलिए इनको बनाया गया। जब अपन देखने के बाद जाते तो अपन को भी लगता है कि लाइफ का एक हिस्सा है। तो इस तरह से टेम्पल की कामुक मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। सबसे पहला आर्किटेक्ट नागर आता है। नागर मीन्स होता है, देखिए सभी के प्लेटफॉर्म, जगती जो प्लेटफॉर्म होता है वो उठा हुआ होता है, सभी में स्टेप होते हैं। तो किसी भी टेम्पल को देख लीजिए, सभी में स्टेप लगे हुए हैं, प्लेटफॉर्म उठा हुआ है। प्लेटफॉर्म के ऊपर टेम्पल बनाया जाता है और टेम्पल के अंदर जाते हैं जब, तो टेम्पल 5 भागों में डिवाइडेड हो जाता है, जिसे बोलते हैं सप्त रथ शैली। ये रथ की तरह होता है। आपने देखा रथ में सबकी पर्टिकुलर जगह होती है बैठने की। चलाने वाला अलग बैठेगा, सेवक अलग बैठेगा, राजा रानी अलग बैठेंगे, सोल्जर्स अलग बैठेंगे, सबकी अलग अलग जगह होती है। इसी तरह टेम्पल जो नागर आर्किटेक्चर और सप्तरथ शैली का जो टेम्पल होता है, उसमें बैठने की सबकी अलग अलग जगह होती है। तो क्या बोलते हैं अपन, अर्धमंडप, मंडपम, महामंडप, अंतराल एंड गर्भगृह। तो ये टेम्पल 5 भागों में डिवाइडेड है अंदर जाके। ये कहलाता है नागर एंड सप्तरथ शैली। और इस टेम्पल की जो स्टाइल है जो वेरी फेमस है, जिसे बोलते हैं पंचायतन स्टाइल। पंचायतन मीन्स होता है एक ही प्लेटफॉर्म को 5 टेम्पल, ईच कॉर्नर स्मॉल टेम्पल होता है, मिडिल में एक बड़ा टेम्पल होता है, जिसे पंचायतन स्टाइल बोलते हैं। पंचायतन स्टाइल बोलते हैं। तो ये पंचायतन स्टाइल से बना हुआ टेम्पल है। ये वाला टेम्पल और पीछे वाला टेम्पल जो विश्वनाथ टेम्पल है वो भी पंचायतन से बना हुआ था। ये डेडिकेटेड विष्णु का टेम्पल है, वो शिव जी का टेम्पल है। लेकिन इस ग्रुप के अंदर ये विष्णु टेम्पल वेरी फेमस है। इसके पीछे एक जाता है कंदारिया महादेव, वो भी शिव टेम्पल है। ये पहले ये दोनों टेम्पल बने, बाद में विश्वनाथ टेम्पल है। तो विश्वनाथ टेम्पल इन दोनों का कॉपी किया गया है। उसमें आर्किटेक्चर वैसे ही है, गॉड एंड गॉडेसेस वैसे ही है। खाली शिव जी का बड़ा वाला शिवलिंग 9 फीट वाला शिवलिंग इसके अंदर है। इसको कंपाउंड के बाहर रखा गया है क्योंकि इसमें पूजा होती है। ठीक, खंडित है, क्योंकि हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है। टेम्पल का नाम क्या बोलते हैं अपन, लक्ष्मण टेम्पल है। लक्ष्मण टेम्पल इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि बनाया था यशु वर्मन ने था, लेकिन निक नेम था लक्ष्मण वर्मन, तो लक्ष्मण के नाम से फेमस हो गया। क्या करते हैं अपन लोग, गणेश जी की पूजा करते हैं। यहाँ पर देखिए लेफ्ट एंड राइट साइड म्यूजिशियन दिख रहे होंगे आप, दिख रहे हैं। इनका वाहन चूहा होता है, चूहा बैठा हुआ है। और जब डांस करते हैं तो देखिए बैली कैसे मूव करती है, कितनी बारीक, मतलब बारीक देखिए, नहीं नॉर्मल बैली यूं होती है, लेकिन डांस करते हैं हिलती है। वो हिलती है तो इस तरह से झुक जाती है, देखिए। तो मतलब पत्थर में भी देखिए मूवमेंट दिखाया गया है कि पत्थर में भी ऐसे लगता है हिलती हुई दिख रही है। और थोड़ा पेट निकलना प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक होता है, इसलिए हमेशा थोड़ा पेट निकलना चाहिए, फ्लैट नहीं होना चाहिए एकदम।
और नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे चारों तरफ एलिफेंट दिख रहे हैं। एलिफेंट का ट्रंक नीचे मीन्स वेलकम का प्रतीक होता है, ऊपर जाएंगे गुड लक का प्रतीक होता है। और नीचे जाएंगे, देखिए यहाँ पे जो फेस देख रहे हैं, ये ड्रैगन जैसा लग रहा है, ये कीर्ति मुख कहलाता है। ये बुरी नजर से बचाने के लिए लगाया जाता है। आपने ट्रकों में, बसों में देखा होगा लगा हुआ, ये ट्रकों बसों में लगा होता है। ये बुरी नजर से नज़र बट्टू बोलते हैं अपन लोग। जो 1000 साल पहले का भी काम है कि 1000 साल पहले भी लोग बुरी नज़र से डरते थे। देखिए यहाँ तक इस भाग को बोलते हैं अर्ध मंडप। वो मंडप अर्ध मंडप है, यहाँ से यहाँ तक मंडपम, जहाँ खड़े हुए हैं उसको बोलते हैं महामंडप। महामंडप बोलता है जिसमें रॉयल फैमिली के लोग बैठते हैं आके। वो मंडप किसी का वो शादी का, वो पूजा का हो, सारे के सारे डेकोरेटेड रहते हैं। तो देखिए सीलिंग वगैरह इसकी डेकोरेटेड है। यहाँ पे देखिए होल दिख रहे होंगे सामने। होल दिखने का मतलब इसको ब्लॉकिंग सिस्टम से बनाया गया है। यहाँ पे मूर्ति निकली हुई है, लेकिन लेफ्ट में देखिए, राइट में देखिए, ये वाली मूर्ति इसमें कंप्लीट है, कोई भी मूर्ति निकली हुई नहीं है, कोई भी मूर्ति निकली हुई नहीं है। इसको महामंडप रॉयल फैमिली के बैठने के काम में, ये अंतराल आता है जिसमें साधु संत बैठते हैं। इसमें प्लेटफॉर्म पर लास्ट में गर्भगृह आता है जिसमें मॉडर्न बॉडीज होते हैं। अंदर मूर्ति है विष्णु भगवान की, वैकुंठ धाम की मूर्ति है, वैकुंठ धाम। इसमें देखिए लेफ्ट एंड राइट साइड आपको फेस दिख रहे होंगे, जिसे अपन नरसिंह का, वराह का बोलते हैं। अब थोड़ा आप लोग ऐसे हो जाएं, मूर्ति को लाइट देखिए आप। ये लोग थोड़ा ऐसे चले जाएंगे तो जो उस पर लाइट पर्याप्त आ जाएगी। यहाँ से जो लाइटिंग आती है, रिफ्लेक्शन आता है, ऐसे लगता है जैसे उस पर लाइट जल रही है। जो लेफ्ट एंड राइट साइड देखिए डार्क पड़ा हुआ है। खाली मूर्ति देखिए, टेक्निक देखिए, 1000 साल पहले कोई इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह नहीं होते थे, फिर भी लाइटिंग का सिस्टम इतना अच्छा है। मैं आपको एक बात बताना भूल गया, ये जितने भी पत्थर की मूर्तियाँ दिख रही हैं सब आपको दूर से लगेगा कि स्टील की या ब्रॉन्ज की होंगी, बट सब कुछ सैंडस्टोन की बनी हुई है, जिसे हम लोग बलुआ पत्थर बोलते हैं। तो आपको दूर से अलग लग सकता है, बट वैसा है नहीं। हाँ, तो इस वक्त हम लोग मतंगेश्वर टेम्पल जा रहे हैं। उसके लिए आपको जहाँ से एंट्री लेंगे वहीं से एग्ज़िट लेके उसके जस्ट बाजू में रास्ता है, कॉरिडोर जैसे बनाया है, वहाँ से मतंगेश्वर टेम्पल के लिए जा सकते हैं। बहुत थकावट लग गई है। और मेरे साथ भाई लोग, भाई का नाम सक्षम है, भाई अपने साथ हॉस्टल में रुके हुए हैं, और 3 लोग हैं, उनसे भी इंट्रोड्यूस कराता हूँ। खजराबाद अच्छी जगह ज़रूर आइए। घूम रहे भाई झांसी से आए। एक भाई अपने भाईंदर मीरा रोड के बाजू में मुंबई से। ये भाई का नाम भव्या। ये हाय, प्लीज फॉलो। रहते नोएडा में, जॉब नोएडा में कर रहे हैं इस वक्त। और 2 सज्जन लोग वहाँ पे हैं, उनसे भी मिला देता हूँ। भागे चल रहे हैं। आयुष भाई, ये है आयुष भाई आगरा से। ये इस वक्त दिल्ली में जॉब कर रहे हो ना? हाँ जी, दिल्ली में जॉब कर रहे हैं। और ये नाम भूल गया आपका? इब्तिशा। ये भी दिल्ली से है, इनकी फ्रेंड है भव्या भाई की। तो ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग। सब कहाँ मिले? हॉस्टल में। तो दुनिया बहुत छोटी है दोस्त, कोई भी कहीं भी मिल सकता है। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई महेंद्र से मिल जाएगा मुझे, पर मिल गया। ये मतंगेश्वर महाराज। जगह बड़ी कम है। आइडिया है।
यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके मारवाड़ी भोज रेस्टोरेंट करके जैन रोड पे। आप अगर खजुराहो आते हैं, खजुराहो के जस्ट गेट के 300 से 400 मीटर की दूरी पे आपको ये रेस्टोरेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको प्राइजेस, सर्विसेज, कॉस्टिंग बता देता हूँ क्या भी रहेगा। तो आप अगर आपको जमता है तो मेरे ख्याल से मैं देख लेता हूँ, जैसा भी रहेगा तो आपको मैं बताता हूँ, उस हिसाब से आप आके खा सकते हैं। तो इस वक्त मैं हूँ अपने हॉस्टल में खजुराहो। तो इस वक्त निकलने का समय हो चुका है, मतलब खजुराहो से अलविदा लेने का समय हो चुका है। तो मैं आपको प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बता देता हूँ। तो ये प्रॉपर्टी खजुराहो से लगभग स्टेशन से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे आपको हर एक तरह की फैसिलिटी मिल जाएगी, सर्विसेज अच्छी है। और अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो ये बेस्ट प्रॉपर्टी है आपके लिए, क्योंकि यहाँ मैं भी सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ। तो आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे, बंक बेड्स मिल जाएंगे विद एसी। अगर आप कपल्स हो या फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो भी आप विज़िट कर सकते हो। आपको यहाँ पे प्राइवेट रूम्स भी मिल जाएंगे। और हॉस्टल का कॉन्सेप्ट तो आप सबको पता ही होगा कि डिफरेंट सिटी से लोग आते हैं, डिफरेंट कंट्री से लोग आते हैं यहाँ पे और एक दूसरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और आपने जैसे वीडियो में देखा भी होगा कि मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ, फिर भी मैं 4 नए लोगों से मिला, 4 नहीं लगभग कुछ ज़्यादा ही नए लोगों से मिला। और उन लोगों के साथ मैंने खजुराहो वेस्टर्न टेम्पल्स, ईस्टर्न टेम्पल एंड सदर्न टेम्पल एक्सप्लोर किया। तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। तो ये है हॉस्टल का बेसिक कॉन्सेप्ट कि आप आओ, लोगों से जुड़ो, लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, लोग आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तब तक आपने हॉस्टल की प्रॉपर्टी देख ली होगी, आपको आई थिंक अच्छी लगी होगी। अगर मैं बोलूँ 5 में से अगर मैं रेटिंग देना चाहूँ तो 4.5 रेटिंग दूंगा। होटल स्टाफ अच्छा है, खाली 0.5 क्यों दूंगा क्योंकि वो रेलवे स्टेशन से थोड़ा लंबा है, बट आपको जहाँ खजुराहो में जाना है वहाँ से सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे हॉस्टल पड़ेगा। हॉस्टल का नाम है मुस्टैच। शायद अभी ओनर है नहीं, ओनर बाहर गए हैं, तो उनका नंबर में उनका नाम है मिस्टर आनंद, ओनर का नाम है ये। उनका नंबर, प्रॉपर्टी का डिटेल, सब कुछ, एड्रेस एंड लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप इसकी चिंता मत कीजिए। और ये प्रॉपर्टी सही में अच्छी है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ से एटलीस्ट 2 से 3 दिन हो गया मुझे। आज खजुराहो में दूसरा दिन है। मैंने आज कुछ व्लॉग्स नहीं बनाया है। तो इस वक्त मेरा रात की ट्रेन है और मैं कहाँ जा रहा हूँ आपको मैं स्टेशन चल के बताता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। अभी मेरी रात की 9:25 की ट्रेन है खजुराहो से। तो मैं स्टेशन पहुँचता हूँ, फिर आपको बताता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। बट वो एक नए ब्लॉग में आएगा, तो उसके लिए आपको वो ब्लॉग देखना पड़ेगा। ये ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, इसी हॉस्टल में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है खजुराहो की वीडियो, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा हो और आर्किटेक्चर हिस्ट्री आपको अच्छी लगी हो, मैं तो बोलता हूँ आप आओ यार खजुराहो, प्लीज़ एक्सप्लोर करो। खजुराहो तो मैं खाली इसीलिए आया था मेन, और बाकी बहुत सी चीज़ें हैं खजुराहो में घूमने के लिए, वो मैं आपसे कभी और किसी और वीडियो में बात करूँगा, या ये ट्रिप एंड होने के बाद मैं आपसे बात करूँ, ठीक है। बट आपसे मैं अलविदा लेता हूँ इस वक्त, और आपसे मैं अगले वीडियो में मिलूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।